सो हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आज के सेशन में। आज मैं बात करने वाला हूं उन कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो लगातार यूजीसी नेट एग्जाम ज्योग्राफी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक एक करके जानेंगे उन यूनिट्स के बारे में। ये 10 यूनिट हैं जो आप का डिसाइड करती हैं कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है नहीं, आपको जेआरएफ मिल रहा है या आपको नेट मिल रहा है। तो एक एक करके यूनिट में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 जो कि है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें आपको ना मेजर जितनी थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से लगाकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे ये डेवलप हुई है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेनी है। साथ में इसमें आपको पढ़ना है डेविस, पेंक और एलसी किंग की ना स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी या फिर लैंड फॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरीज। उसमें आपको कैसे पढ़ना है, जैसे इनके अजम्पशन, ईयर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। साथ में जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना है यहाँ की जो अर्थक्वेक्स हैं, इंडिया के प्लेट्स हैं, अर्थक्वेक यानी सीस्मिक जोन जितने सारे हैं, अर्थक्वेक कैसे होता है, उनकी कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं। और साथ में आपको इस यूनिट को एंड करना है सारे लैंडफॉर्म्स को पढ़कर, ठीक है। लैंडफॉर्म कौन से, ग्लेशियल लैंडफॉर्म, एलुवियल लैंडफॉर्म, जितने हमारे एरिड रीजन में लैंडफॉर्म्स होते हैं तो कैसे बनते हैं, क्या है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़कर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट जो कि हमारी क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जो मेनली इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, कितनी एयर्स हैं, किस किस क्रोनोलॉजी में है, कितनी कितनी मात्रा में है, आपको ये सारा पढ़ना ज़रूरी है। साथ में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा हीट बजट और हमारा जो अपर एयर सर्कुलेशन है, मतलब जिसमें जेट स्ट्रीम हम पढ़ते हैं, अदर विंड्स पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है वर्ल्ड मैप के थ्रू। और इस यूनिट में आप क्या पढ़ सकते हो, इसमें आप पढ़ सकते हो हमारा जितना एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन, इक्विनो इवेंट्स, एल नीनो मोडुकी, ला नीना मोडुकी, जिसको मैंने आप अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन किया। इसकी वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप तो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको एंसो इवेंट पढ़ना है, इंसोलेशन, हीट बजट ऑफ द अर्थ, ये पढ़ लेना है, ठीक है। और कुछ जो जितने भी मेटेरियोलॉजिकल हज़ार्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टॉर्नेडोज पढ़ सकते हो, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स, बी ट्रॉपिकल या फिर जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है। बात करते हैं हमारी यूनिट 3 की जो कि है ओशनोग्राफी। अब ओशनोग्राफी में आपको ना वर्ल्ड मैप के थ्रू पढ़ना है कौन कौन सी ओशन की करंट्स हैं, आपको पढ़ना है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरल फॉर्मेशन की जितनी थ्योरीज हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आपको प्रेसिपिटेशन की भी थ्योरीज पढ़ लेनी है एक बार, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हमारी यूनिट 4 जो कि है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारी यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट है, ये हमारे पेपर फर्स्ट की भी एक यूनिट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब दे आर द सेम। तो आप इसमें अगर पढ़ोगे तो आपका लगभग पेपर फर्स्ट का वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसमें आपको ना बेसिक्स जितने भी इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के हैं वो आपको पढ़ने हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़नी है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है जितने भी इंडिया के लॉज हैं, इंडिया के लॉज किस क्रोनोलॉजी में है वो पढ़ लीजिए। और जो इंटरनेशनल जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो किस बारे में है, किस ईयर में है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की हमारी, जो कि है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी को आप कहाँ से पढ़ें, सबसे पहले मैं तो आपको यही बता देता हूँ कि आप क्लास 12th की जो ज्योग्राफी की बुक है जिसमें एक चैप्टर है पॉपुलेशन, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं, जिसमें माल्थस की थ्योरी, हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। उसके बाद आपको पढ़ना है माइग्रेशन, दिस इज माइग्रेशन से भी रिलेटेड जितनी थ्योरीज है, रेवेंस्टीन की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपको पढ़ लेनी है। क्या क्या कॉजेज होते हैं माइग्रेशन के, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पॉपुलेशन की थ्योरीज पढ़ ली, जिसमें माल्थस, सैडलर और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गई। हमने एक चीज़ और पढ़नी है जो कि हमारा है सेंसस 2011 का जो सेंसस हुआ है उसने कैसे, मतलब कैसे इंडिया की ग्रोथ हुई है, क्या क्या हमारे इंडिया के डिफरेंट रेट्स हैं, जैसे कि बर्थ रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सारी चीज़ें किस किस स्टेट में, किस क्रोनोलॉजी में, मतलब स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, एक वे में आपको याद कर लेना है। सो पॉपुलेशन से आपका मेजर इंडिया का भी पॉपुलेशन पार्ट कवर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हमारी सेटलमेंट ज्योग्राफी की। सेटलमेंट ज्योग्राफी में जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आते हैं, ये इससे क्वेश्चन बनता है, लीनियर हो, स्टार शेप हो, तो ये क्वेश्चन बनता है। साथ में आप इसको भी एनसीईआरटी से ही आप कवर कर सकते हो, ये दोनों यूनिट। आई थिंक थ्योरी पार्ट को छोड़कर तो बाकी सारा मोर देन इनफ आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। और इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, जिसमें आप जो अदर थ्योरीज हैं, अदर जो टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सिटीज़ क्या है, जैसे मेगा सिटीज़ क्या होती है, ठीक है, ये यहाँ पे दी हुई है, एच सिटीज़ क्या होती है, मेगा सिटी क्या है, ग्लोबल सिटीज़ क्या है, ठीक है। और जो अदर यहाँ पे है, अर्बन फ्रिंज किसको बोलते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है, सबअर्ब्स क्या होता है, ठीक है, कॉनरबेशन क्या होता है, ये क्या है और किसने टर्म दिया, बस इतना पढ़ लो तो आपको एग्जाम में से ज़्यादातर चीज़ें आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स की। इसमें वर्ल्ड लेवल पे ऐसा जितना पढ़ने वाला कुछ नहीं है, आप इंडिया लेवल पे इसको पढ़ सकते हो। इंडिया लेवल पे आप क्या कर सकते हो,
कि जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, मतलब क्या हमारे जितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। वर्ल्ड लेवल पे आपको कुछ थ्योरीज़ पढ़ लेना, जिसमें ऑगस्ट लॉज की थ्योरी, वेबर की थ्योरी, तो ये सारी कुछ थ्योरीज़ जो होती हैं आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ये बहुत ज़्यादा मेरे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, क्योंकि इससे कभी कभार ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप बस बेसिक सा एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आप रिवाइज़ कर सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आप रिवाइज़ कर लो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लो, और अदर जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट ना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हैं, कहाँ से किसको कनेक्ट करते हैं, कौन से वो रेलवे नेटवर्क्स हैं, तो ये आप एक बार देख सकते हो। ये भी आपको एनसीईआरटी में मेजर डिटेल मिल जाएगी थ्योरी पार्ट को छोड़कर। अब आइए बात करते हैं रीजनल डेवलपमेंट की। इसमें भी कुछ जस्ट थ्योरीज़ हैं जो आपको पढ़ना है, जिसमें गुरनाल मंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कल्चरल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जो हमारा स्पाइकमैन और मैकेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है। और इस कल्चरल ज्योग्राफी में कल्चरल एसिमिलेशन क्या होता है, कल्चरल सेग्रीगेशन क्या होता है, इंडिया के जितने भी कल्चरल यूनिट्स हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, आपको वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। उससे ही मेनली सारे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें ऐसा जितना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये जितने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें सार्क, एशियान, ओपेक, ये किस बेस पे बने हैं, कब बने हैं, और प्रेजेंट टाइम में इनके ना कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, क्या इनके कोई कंट्रीज़ बढ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अब आइए बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में। ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक यूनिट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिटेल्स या डेटा या फिर हम बोलें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। ओवरऑल हमें याद करनी ही पड़ती हैं, बट इसमें वो चीज़ें और ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सबसे पहले थिंकर पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है, आप एक क्रोनोलॉजी में पढ़ लीजिए कि हाँ इस ईयर से ये बॉर्न हुए थे। उन थिंकर के बारे में आपको पर्टिकुलरली पढ़ना है, उनकी कौन सी बुक है, उन्होंने मेजर थॉट्स उनके क्या रहे हैं, ठीक है, जिसमें ग्रीक, रोमन, अरब, आपको ये सारे लाइन से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको जब मॉडर्न आप थिंकर पढ़ोगे तो उसमें हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, कांत और रैट्ज़ल, ये सारे पढ़ने हैं। और इसमें अदर हमारा जो इंडिया में ना डुअलिज्म है, ज्योग्राफी में जो डुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, आपको डुअलिज्म इन ज्योग्राफी पढ़ना है। अब ये डुअलिज्म किन किन फील्ड्स में है आपको ये भी देखना पड़ेगा। डुअलिज्म इन ज्योग्राफिक स्टडीज़, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। और इसने आगे जाके कैसे मतलब इसने इसका बेस क्या रहा है, जैसे कि हमारा वो था ना हार्टसून और शेफर की डिबेट, तो उससे पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, तो इस साल आने की भी उम्मीद है, तो आप इसमें ये पढ़ सकते हो, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑन ज्योग्राफिकल थॉट, इसमें जैसे कि डेविस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अदर चीज़ों पे, तो ये सारा चीज़ आप इस यूनिट से कवर कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं हमारी जो सबसे टेक्निकल जो हमारी यूनिट है, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप पढ़ सकते हो बेसिकली बेसिक्स से पढ़ लो, जिसमें आप एनसीईआरटी से मैप पढ़ सकते हो, जितने भी हमारे मैप पढ़ सकते हो, मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ सकते हो। उसके बाद अब इसमें चले जाओ सीधे जीआईएस वाले पोर्शन में। जीआईएस क्या होता है, क्या क्या उनके मतलब चीज़ें हैं, क्या क्या उनके इम्पैक्ट्स हैं, कितनी सैटेलाइट्स हैं इंडिया की, वो सारी चीज़ें आप एक क्रोनोलॉजी में आराम से पढ़ सकते हो। इसमें और अदर चीज़ें हैं जिसमें हमारा आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बेसिक से जो हमारे इक्विपमेंट, जिसमें सिनोग्राफ है, सिनोग्राफिक कर्व क्या होता है, सिनोग्राफ क्या होता है, अल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये आप एक बार ग्राफ देख लेना। मतलब आप इसको कैसे, इस यूनिट को आप कैसे हैंडल करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इस यूनिट को हम कैसे हैंडल करें। तो इसमें आप बेसिकली इसके PYQs आप कर सकते हो, PYQs आप कर लो इसका। आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ कि आपका हो जाए। फिर आते ही हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट और हमारी सबसे फेवरेट यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसको आपको कहाँ से पढ़ना है, इसको आप पढ़ सकते हो क्लास 11-12 की ज्योग्राफी से। अगर आपको इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप क्लास 9-10 की भी प्रेफर कर सकते हो। इसमें मुझे लगता है ऐसा बताने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिया का बारे में लगभग पढ़ चुके हो। सॉइल क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं, इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या हुआ है, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाई, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन की हमने सेंसस के थ्रू पढ़ ही लिया है। एग्रीकल्चर इसमें हमें पढ़ना ज़रूरी है। इसमें हम एग्रीकल्चर में मतलब कौन कौन सी हमारी क्रॉप्स हैं और कौन कौन से स्टेट्स में है, मतलब कि हम एक शीट लेके ना उसको डिवाइड कर लेंगे, ये क्रॉप्स हैं रवि, खरीफ, जायद में, फिर कौन कौन से स्टेट में किस क्रोनोलॉजी में किस में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है, या टॉप के 2-3 स्टेट, आप ऐसे करके इस यूनिट को गो थ्रू कर सकते हो, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, ठीक है।
और इसमें क्या बचा, फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने देख लिया, इसके बारे में मैंने वीडियो भी दी है, आप कमेंट में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक ले सकते हो। इंडियन मॉनसून हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वाटर, मिनरल एंड मरीन रिसोर्सेज, इसको हम जब पढ़ेंगे, जब मैंने बताया था ना कि हम पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो वहाँ पे हम ये इंडिया का पोर्शन भी कवर कर लेंगे। इसमें हम पीवाईक्यू हमें करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके हम पीवाईक्यू से देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनको ही पढ़ें, ठीक है। सो आई थिंक ये था हमारे इस मेनली इस वीडियो का मोटिव कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं जिनको पढ़कर आप एटलीस्ट नेट तक तो पहुंच सकते हो। क्योंकि बचे हुए दिनों में ना हमारा एक पैनिक मोड में दिमाग चला जाता है कि यार अब क्या पढ़ें, हमें सारा कुछ पढ़ना है। तो आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, इसी पोर्शन से ना आपका लगभग 80% क्वेश्चन बनता है, 80% में आपका पेपर बनता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना है कि आप इन चीज़ों को ना फटाफट से रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो थ्योरीज, क्योंकि आपको याद करने में टाइम लगेगा। उनके अजम्पशन और अदर चीज़ें होती हैं, अदर थोड़ी माइन्यूट डिटेल्स भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको वो सारी चीज़ें ना ध्यान रखनी है। ये आप इतना पोर्शन कवर कर लो और आपका मोर देन इनफ मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी आप पेपर फर्स्ट में काफ़ी अपना इम्पैक्ट और टाइम लगा सकते हो, जिसमें आप रीजनिंग पढ़ सकते हो और अदर जितने भी पोर्शन है, इन्वायरमेंट हमने यहाँ पे कवर ही कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कवर कर लोगे तो आई बिलीव कि आप नेट, अगर आप कहीं भी नहीं हो तो आप नेट तक पहुंच सकते हो। अगर आप हर बार आपका नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो आप जेआरएफ तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इसी यूनिट से बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।